हेलो स्टूडेंट्स आम ऑलरेडी टैंजेंट नॉर्मल पढ़ुलु तो टैंजेंट नॉर्मल इक्वेशन लिखु एवं आम देखा अधिक किसी प्रोब्लेम देखा लास्ट टाइम नंबर 2 करूँ 8B नंबर 2 करूँ आज आम नंबर 4 स्टार्ट कर क्वेश्चन लिखाई फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x square plus y square minus 4xy plus 2 is equal to 0 where the normal is parallel to x-axis. Suppose एंटर कर्व दिया है से कर्व रो नॉर्मल अच्छे ना एंटर कर्व अच्छी से कर्व रो एटा ना टेंजेंट हम कहथुल लास्ट टाइम ये सपोज नॉर्मल तो हमको कहै जो नॉर्मल टा अच्छी से नॉर्मल टा पैरेलल टू x-axis ये जो नॉर्मल टा पैरेलल टू कोन तो x-axis हेतु ना नॉर्मल टा पैरेलल टू x-axis कोनोसी भी स्ट्रेट लाइन जदी पैरेलल टू x-axis हेता है कौन भी स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल टू एक्स-एक्सिस होता है आम आगु कहीचु तार स्लोपटा 0 हो ठीक है ना सो आम बर्तमान देखा ये जो कर्व दिखाई से कर्व नॉर्मलटा जदि से नॉर्मलटा पैरेलल टू एक्स-एक्सिस होता है ताले को पॉइंट रे ला को पॉइंट रे से नॉर्मलटा ड्रॉ हो ताले यूजुअली आम टैंजेंट हो बा नॉर्मल हो टैंजेंट हो बा नॉर्मल हो सब आम स्लोप बाहर करने पाई डेरिवेटिव दरकार करछु बा dy by dx दरकार करछु ठीक अछि ताहले हमको जो कर्व टा दिया है से कर्व रो बर्तन डेरिवेटिव बाहर करने पड़िबो dy by dx बाहर करने पड़िबो ठीक है ना देखो ये कर्व दिया है गिवन कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 इज इक्वल 0 तो हम डेरिवेटिव पाए पहले एटा डेरिवेटिव बाय यूजिंग इम्प्लिसिट फंक्शन सो x स्क्वायर डेरिवेटिव ला 2x y स्क्वायर ला 2y आम इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव करा कहलु जो में y को डेरिवेटिव करतो dy by dx लिखिबा माइनस 4 टाला कांस्टेंट एठी आम u v पकेबा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन x into डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y into डेरिवेटिव x ला 1 x को x र डेरिवेटिव कले 1 मिले हला सो x into डेरिवेटिव बाय dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0 ठीक है ना ताहले आमे dy by dx पाए पहले ये ला 2x ये ला 2y dy by dx ये ला माइनस 4x dy dx और माइनस 4y इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेला वाला मैं कहिछु जे जो थरे सब dy by dx टर्म अछि ला dy dx पद बा टर्म अछि से dy dx टर्म थिबा ला टर्म को मैं सब गोटे पट रखिबा जो थरे नाही ताको अलग रखिबा सो 2y dy by dx minus 4x dy dx को हमें अलग रखछु ये ला एटा एपट गले ना प्लस हे जिवो 4y 2x से एपट गले माइनस 2x हे जिवो ताहला हमें dy dx को कॉमन लगा ये लगे 2y minus 4x ये ला 4y minus 2x ताहले dy by dx टाइम पाया पहले ए जो फैक्टर ता मल्टीप्लाई है तकन डिवाइड करिया पड़े और कॉमन 2 लेला पड़े तो 2 कॉमन जाय दियो 2 कॉमन ला पड़े 2y - x बाय 2 कॉमन ला पड़े y - 2x हे जिवो ठीक है ना ताले आमे बर्तन पाइलु dy by dx पाइलु तो dy by dx पाइलु dy by dx पाइलु इज इक्वल टू 2y - x बाय y - 2x पाइलु तो आपको हमें इक्वेशन 1 लिखतिबा तो हमर स्लोप पाई डेरिवेटिव दरकार dy dx दरकार हम सिर्फ में लिख देलु ठीक अछि ताले एबे देखो हमें ये जो कर्व दिया है से कर्व रो पॉइंट हमको जाना नहीं मु कहि छी जेतबेले हम टैंजेंट बा नॉर्मल रो इक्वेशन लिखुछु तो सब बेले टैंजेंट बा नॉर्मल गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे ही ड्रॉ हुए ये नॉर्मल हो बा टैंजेंट हो सब बेले गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे ड्रॉ हुए और से पॉइंट हमर दरकार तो टैंजेंट बा नॉर्मल जानिया पे हमको डेरिवेटिव दरकार आ कोन गोटे पॉइंट दरकार सपोज से पॉइंट को मैं x1 कहूची आ y1 बोली कहूची ना ये पॉइंट है ठीक है ना लेट x1 y1 be a point on the curve ये जो कर्व दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 इज इक्वल टू 0
x1 से कर्व रे गोटे पॉइंट है x1 y1 आम आगे कही कौन सी पॉइंट दी गोटे कर्व ऊपर थाए ताले से पॉइंट को से कर्व रो इक्वेशन ऊपर बसई दे हो ताले आम ये लिखि परिबा x जगह x1 लिख परिबा x1 रो स्क्वायर प्लस y1 रो स्क्वायर माइनस 4x1 y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिस इज अवर इक्वेशन 2 हमर लक्ष्य वाला ये जो पॉइंट x1 y1 केमते हम बाहर करिबा ठीक है ना x1 y1 बाहर करिबा तो दिस इज अवर इक्वेशन 2 हम आपको लिखि रखिबा इक्वेशन 2 परवर्ती लेवल ले केमन लागिबो ये ला इक्वेशन 1 ताले एबे देखो हमें कहिसु से जो नॉर्मल टा ड्रा हो से नॉर्मल टा गोटे पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 रे ड्रा हो ताले हमें लिखिबा स्लोप ऑफ नॉर्मल at x1 y1 ये जो पॉइंट हम ड्रा करते पॉइंट जानी ना हमें तो आर्बिट्रली में तक x1 y1 बोली कहूँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल at x1 y1 हम ताको कौन कहू ना -1 बाय dy by dx at x1 y1 बोली कहू वो कहितली टैंजेंट रो स्लोप को मैं dy by dx बोली कहू और नॉर्मल रो स्लोप -1 by this हो ठीक है ना अब आगे कहितलु टैंजेंट रो स्लोप वाला dy by dx at x1 y1 ठीक है ना और नॉर्मल रो स्लोप वाला -1 by this नहले कौन करे ना टैंजेंट रो स्लोप लिखि दो आउ तको इनवर्स कर दो माइनस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ना तो सर डायरेक्ट लिख दो -1 by dy by dx at x1 y1 सो हमें इट लिखियो ताले ए लिखियो वैल्यू आसीबा -1 by ये dy by dx वैल्यू तो एटी कौन लिखियो 2y1 minus x1 by y1 minus 2x1 2y1 minus x1 by y1 minus 2x1 ये ला नॉर्मल ला फॉर्मूला -1 by dy by dx at x1 y1 ठीक अछि तो हमें कहूछु ए जो नॉर्मल टा अछि से नॉर्मल टा पैरेलल टू x एक्सिस हेतिबो देखो हमें आपको टिके आउट टिके सिंपलीफाई कले ये हबो एटा उल्टी जीव ना माइनस ऑफ y1 minus 2x1 by 2y1 minus x1 हे जीव ठीक है ना माइनस मल्टीप्लाई कर दे ये आउरी चेंज हो कोन 2x1 minus y1 by 2y1 minus x1 हो ये ला स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ए पॉइंट नॉर्मल रो स्लोप आमे जानिचु टैंजेंट भी गोटे स्ट्रेट लाइन नॉर्मल भी गोटे स्ट्रेट लाइन और ये नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन हेतिवो तार स्लोप टा यदि नॉर्मल टा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती ताले से नॉर्मल रो स्लोप टा 0 हो जाला कोनोसी भी स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होची ताले तार नॉर्मल टा 0 हो जाला से टैंजेंट हो बा नॉर्मल हो जेकोनसी स्ट्रेट लाइन यदि पैरेलल टू भूमि सहित पैरेलल हेतिवो समांतर हेतिवो ताले तार स्लोप 0 हो जिवो जानि ना स्लोप का कोन स्लोप माने गणानी ओडिया देखोंती ना ओडिया का जाकोंती गणानी हला यदि एटा पैरेलल टू लिखा है तो गणानी नहीं ना गणानी तार नहीं ठीक है ना तो स्लोप कोन हो 0 हो जिवो सो जदि से नॉर्मल टा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हेता है ताले तार स्लोप टा 0 हो जाए ताहले हमें लिखिबा तो लिखिबा as the slope is parallel to x axis जेहेतु से स्लोप टा पैरेलल टू x axis होची ताले तार स्लोप कोन हो सॉरी as the normal is parallel to x axis तार स्लोप कोन हो 2x1 minus y1 by 2y1 minus x1 is equal to 0 हो कौन भी स्ट्रेट लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तार स्लोप टा कौन 0 हो जेहेतु नॉर्मल एटी दिया है नॉर्मल टा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोली कहै छी तेणु तार स्लोप टा 0 हो तो स्लोप 0 करछु सो हम एटी कंपेयर कले बा क्रॉस मल्टीप्लाई कले हम पाइबा 2x1 minus y1 is equal to 0 पाइबा 2x1 minus y1 is equal to 0 तो हमें आपको सिंपलीफाई कले हमें एटी पाइबा y1 is equal to 2x पाइबा एटा को रिपोर्ट ने ऐसा पॉजिटिव हो तो y1 is equal to 2x1 मिलला
y कोऑर्डिनेटटा x कोऑर्डिनेटर डबल हम तो आम गोटे रिलेशन पाइलु x1 और y1 गोटे रिलेशन पाइलु किंतु आम x1 y1 वैल्यू पाई ना एपର୍ଯ୍यंत x1 और y1 वैल्यू पाई ना तो ये जो वैल्यू को लेके y1 इज इक्वल टू 2x1 ये वैल्यू को लेके हम इक्वेशन 1 रे सॉरी 2 रे पुट करबा इक्वेशन 2 रे कोन लिखा हैतला ना से पॉइंट से कर्व ऊपर थिला वाला लिखा हैतला तो लिखिबा यूजिंग in equation 2 तो इक्वेशन 2 थिला x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 y1 प्लस 2 इज इक्वल 0 थिला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ताले एटी हमें कौन रिलेशन पाइलु ना y1 इज इक्वल टू 2x1 ताले एटी लिखिबा x1 रो स्क्वायर प्लस 2x1 रो होल स्क्वायर माइनस 4x1 y1 जगह लिखिबा 2x1 प्लस 2 इज इक्वल 0 that means your x1 रो स्क्वायर प्लस 4x1 रो स्क्वायर माइनस ये ला 8x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तमाने ये कटले माइनस 4 और प्लस 3 केते माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ताले हमको x1 रो वैल्यू पाया पहले देखो एटा में ऑलरेडी y1 इज इक्वल टू 2x1 पाइछु तो माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 0 लिखा है त माने एठी एटा एपटल पॉजिटिव है जो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 हो तब x1 केता हो ना प्लस और माइनस रूट ऑफ 2/3 हो तला मैं x कोऑर्डिनेट पाइलु प्लस और माइनस दीटा वाली पाइलु ना यदि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 रूट ऑफ तला y1 केता हो एट बसे दो केते प्लस और माइनस 2 इनटू रूट ऑफ 2/3 ताहले हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पाइलु x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पाइलु ताले ए पॉइंट रे तो लिखिबा से so at the point x कोऑर्डिनेट ला हमें प्लस माइनस बाहर लिख दोछु x कोऑर्डिनेट ला रूट ऑफ 2/3 कमा 2 और रूट ऑफ 2/3 the normal to curve is parallel to x axis normal to curve a point रे हमें नॉर्मल ड्रॉ करिबा से नॉर्मल टा parallel to x axis हो नॉर्मल टू द कर्व parallel to x axis ठीक है ना तो ये था नंबर 4 सिमिलर वे रे हमें नंबर 3 करिबा find the point on the curve number 3 find the point on the curve find the point on the curve x is equal to এটা প্যারামেট্রিক কার্ভ লেখা আছে x is equal to 3at by 1 plus t square x is equal to 3at by 1 plus t square and y is equal to 3at square by 1 plus t square where the tangent is
tangent is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0, where the tangent is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. आम ये tangent टा parallel to x axis देखुलु, parallel to y axis देखुलु, एमती देखुलु, एठी किंतु कहैछि आमे ये जो कर्व लिखा है कर्व टा गोटे पैरामेट्रिक कर्व हला, पैरामेट्रिक कर्व, पैरामेट्रिक माने x को हम t रे लिखिसु y को भी t रे लिखिसु ना. x can be expressed, x is expressed in terms of t and y is also expressed in terms of t. तो सेट पे अंदर को बोल पैरामीटर ना, x को t रे जो पैरामीटर लिखा है y को सही पैरामीटर लिखिला अंदर को पैरामेट्रिक कर्व लिखोथुला. आगु पैरामेट्रिक कर्व पढ़ा है. सो देखियो एई कर्व को पॉइंट रे आमे गोटे टैंजेंट ड्रा करबा आ से टैंजेंट टा परपेंडिकुलर हेतिबो ए लाइन को ना. सपोज देखो ये लाइन एमते अछि, आमे सपोज इधर कर्व अछि, आमे इधर टैंजेंट ड्रा करलु ना. को पॉइंट में टैंजेंट टा ड्रा करले से टैंजेंट टा ए लाइन को परपेंडिकुलर हो, बुझियला. ये से टैंजेंट तो ये से लाइन. तो आमे ए जो कर्व अछि विभिन्न पॉइंट अछि, विभिन्न पॉइंट रे विभिन्न टैंजेंट ड्रा करियो. तो को पॉइंट में एमिति गोटे टैंजेंट ड्रा करबा से टैंजेंट टा ए लाइन से कोन दो परपेंडिकुलर हेतिबो, ठीक है ना. तो सिंपल कथा हला हमको ए वाला प्रॉब्लम रे हमको एनी हाउ हमको डेरिवेटिव करबा पड़ियो आ तापर से पॉइंट करबा पड़ियो, ठीक अछि. सो देखियो ए कर्व हम यूजुअली जब हम परपेंडिकुलर कथा कहूछु तो सेति बेले हमको स्लोप दरकार होय आ स्लोप पाई हमको डेरिवेटिव दरकार हुए. तो से आम बर्तमान डेरिवेटिव करवा जो भी कर्व दिखाई से कर्व तक आम बर्तमान डेरिवेटिव करवा. और ये गोटे पैरामेट्रिक कर्व दिखाई तो पैरामेट्रिक कर्व को आम जो पैरामीटर लिखाई टी रो जो पैरामीटर लिखाई से टी पैरामीटर आम डेरिवेटिव करवा, ठीक है ना. तो टी पैरामीटर अच्छी से टी पैरामीटर आम डेरिवेटिव करवा. सो सपोज ये जो कर्व लिखाई x is equal to 3at by 1 plus t square लिखा है 3at by 1 plus t square. ताले मुझे dx by dt लिखियो ना, dx by dt, dx by dt. तो ये पैरामीटर अछि t रे में करियो तो 1 plus t square एटा u by v फार्मूला, u by v फार्मूला. तो v square और d into derivative by d by dt of 3at minus 3at और d by dt of 1 plus t square. So 1 plus t square और d by dt of 3at और 3at और d by dt of 1 plus t square. So और ऐसे वाला 1 plus t square का square और ये वाला 1 plus t square 380 को डेरिवेटिव कर 3a मिलियो माइनस कहीं हम t रे डेरिवेटिव करछो ना 3 आओ और दिस इज योर 3at डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ला 0 ये ला 0 है ना आ डेरिवेटिव ला 2t आओ 2t. सो और लिखियो dx by dt को औथर लिखियो केता हो और ऐसे वाला 1 plus t square और होल स्क्वायर 1 plus t square स्क्वायर और ये अब 3a plus 3at स्क्वायर और ये अब minus 6at स्क्वायर 6at स्क्वायर. सो माइनस कर ले ये ना 3a 3 to 3 माइनस है minus 3at स्क्वायर आओ by 1 plus t square whole square. तमाने हमें ये जो 3a को कॉमन नवा तो ये हो 1 minus t square by 1 plus t square और whole square. So dx by dt ला 3a into 1 minus t square by 1 plus t square whole square. ये ला dx by dt ला वैल्यू. Similarly हमें बता लिखियो dy by dt वाला लिखियो ना dy by dt वाला लिखियो
तो y दिया है 3a t² बाय 1 प्लस t स्क्वायर तो dy बाय dt लिखिया एटा u बाय v हो जेमति इधर से 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर ये ला 1 प्लस t स्क्वायर d by dt of 3at स्क्वायर माइनस 3at स्क्वायर और d by dt of 1 plus t स्क्वायर सिंपली खाली हमें पैरामीट्रिक जो डेरिवेटिव पढ़ा था सही डेरिवेटिव फॉर्म में कर चला और दिस इज इक्वल टू 1 plus t स्क्वायर स्क्वायर 1 plus t स्क्वायर ये ला 3 है ला कांस्टेंट t स्क्वायर डिवाइडेड ला 2t 3 है ला कांस्टेंट t स्क्वायर डिवाइडेड ला 2t माइनस 3at स्क्वायर ये ला 0 ये ला 2t है वो ठीक है ना सो এটা লিখবে দাও ये ला dx by dt ना so dy by dt is equal to 1 plus t square square ये 680 है जो 680 है जो तो 6at प्लस 6at क्यूब ये मल्टीप्लाई कर ले माइनस 6at क्यूब है जो सो এইটা এটা কটি যাব সো dy by dt হলা 6at by 1 plus t square square dy by dt is equal to 6at by ठीक है ना सो एबे हमें dy by dx दरकार करछु ताहले dy by dx लिखियो केता हो dy by dx कहले दैट इज dy by dt by dx by dt तो dy by dt जोड़ा अछि तक हम लिखियो दैट इज 6at by 1 plus t square square by ये वाला 3a into 1 minus t square by 1 plus t square square এটা করতে যাও সিম্পলিফাই করলে that means your 6at by 3a into 1 minus t square a করতে যাও 3 করলে 2 हो so that is 2t by 1 minus t square तो dy by dx पाइलु 2t by 1 minus t square 2t by 1 minus t square ठीक है ना ताहले ये ला dy by dx वैल्यू dy by dx by स्लोप हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा ना टेंजेंट जो ड्रॉ करेगा टेंजेंट का स्लोप डाला 2t by 1 minus t square ताहले हमें लिखिया so slope of tangent is 2t by 1 plus t square 2t by 1 plus t square ठीक है ना हमें ये जो कर्व दे देला से कर्व में जो स्लोप अछि से टेंजेंट अछि से टेंजेंट का स्लोप होला 2t by 1 plus t square तो एबे देखो हमको कहे जो टेंजेंट ड्रॉ करा हो से टेंजेंट परपेंडिकुलर हो ए स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर हो तो लास्ट ईयर रे पढ़ाई छी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ाई छी जदी गोटे स्ट्रेट लाइन दिया आइता है 4x एंड लिखा आइता गोटे स्ट्रेट लाइन रो इक्वेशन दी x plus by plus c = 0 हेता है गोटे स्ट्रेट लाइन हेता है तो ई स्ट्रेट लाइन रो स्लोप हो एटा स्ट्रेट लाइन ना प्रत्येक स्ट्रेट लाइन में स्लोप मिले और स्ट्रेट लाइन में स्लोप बाद का n बोले कहथुन -a/b माइनस x कोएफिशिएंट रो नेगेटिव वैल्यू
माइनस ए बाय बी ठीक अच्छे तो ये ए के ताले लिखा स्लोप ऑफ जो लाइन दिखाई गिवन लाइन स्लोप ऑफ द लाइन दिखाई 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0 ये जो लाइन का स्लोप दिखाई से स्लोप वाला इज -4/3 एटी ए ला x रा कोएफिशिएंट को a कहूछु x रा कोएफिशिएंट को a कहूछि y रा कोएफिशिएंट को b कहूछि सो x रा कोएफिशिएंट ला 4 y रा कोएफिशिएंट ला 3 फॉर्मूला कौन ना -a/b -4/3 देखो ये जो लाइन टा दिया है से लाइन रो स्लोप वाला ये जो लाइन दिया है से ये लाइन रो स्लोप वाला -4/3 और ये टैंजेंट रो स्लोप वाला 2t/1 + t² 2t/1 + t² ठीक अछि ताले हमें कोन कहू ना से टैंजेंट टा ए लाइन प्रति परपेंडिकुलर हेतिबो लास्ट ईयर पढ़ाइतला 2 डायमेंशन ज्योमेट्री मन रखो एटा भी जानि छला जे कौन से दीटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है तो सेमान का स्लोप को m1 * मल्टीप्लाई करले -1 हो बुझियला कौन से दीटा स्ट्रेट लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है ताले सेमान का स्लोप को मल्टीप्लाई करले -1 हो ठीक अछि ताले हमें कहूछु ये टैंजेंट और ये लाइन परस्पर परपेंडिकुलर तो टैंजेंट रो स्लोप और ए लाइन रो स्लोप को मल्टीप्लाई करले -1 हो ठीक है ता लिखिला as the tangent is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0 so a tangent of slope na 2t/1 plus t² into -4/3 is equal to -1 जानिला टैंजेंट रा स्लोप आउ ए लाइन रा स्लोप को मल्टीप्लाई करले -1 हबो ठीक अछि ताले एथरा में गोटे t आकार गोटे रिलेशन पाइबा t आकार गोटे रिलेशन पाइबा बा t रो वैल्यू पाइबा ठीक अछि सो देखो इठी हमें ताको मल्टीप्लाई कर देखो माइनस माइनस कटि जो आपको मल्टीप्लाई करें 8t/3 * 1 + t² is equal to 1 हो एपर माइनस काट देछु 4 * 2 वाला 80 3 * 1 + t² is equal to 1 सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8t is equal to मल्टीप्लाई करें 3 * 1 + t² हो सो 8t is equal to 3 + 3t² हो तो आपको मैं सपोर्ट में गले कौन मिलिबो 3t² - 8t + 3 is equal to 0 सो हमें एठी t को नै कि हमें गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइलु बा द्विघात पॉलिनोमियल पाइलु ताको हम सिंपलीफाई करले हमें लिख परिया 3t² मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करले ये 9t लिखियो प्लस t लिखियो प्लस 3 लिखियो is equal to 0 90 लिखियो प्लस t प्लस 3 is equal to 0 तो मैं 3t को कॉमन लेबी ये ला t - 3 ऐड कर ले माइनस प्लस हो ना स्लोप टा केतेला स्लोप टा माइनस लावले 2t/1 - t² लावले 2t/1 - t² लाटा हम भूल लिख देछि तो 2t/1 - t² और ये ना -4/3 2t/1 - t² हम लिख देछि सो एटा 1 माइनस एटा भूल लिखाइ छै 1 - t² ई माइनस ये माइनस सो ताले आपको एपटो ले आसले प्लस हे गेला एटा प्लस थिला आ एटा माइनस हे जो एटा भूल लिखा है
सो 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस ये भूल लिखा है ये माइनस ला भूल लिखा है सो आके में फैक्टराइज कले 3t स्क्वायर प्लस 9t माइनस t माइनस 3 इज इक्वल 0 तार एटी 3t को कॉमन नवा एटा 3 सॉरी t प्लस 3 है जो माइनस 1 कॉमन ले t प्लस 3 है जो इज इक्वल टू 0 सो आम ये t प्लस 3 को कॉमन नहीं पड़े आउथरे ये 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तार आम दुईटा फैक्टर पाइलु आ से दुईटा फैक्टर को नहीं गोटे t रा दुईटा वैल्यू पड़िबो ताले एटी t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो परिबो और 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो परिबो जदि हम t प्लस 3 को 0 रोछि तो t इज इक्वल टू माइनस 3 हो 3t माइनस 1 को 0 रोछि ताले 3t इज इक्वल टू प्लस 1 और t इज इक्वल टू 1/3 हो t इज इक्वल टू 1/3 ताहले हमें t रा दुईटा वैल्यू पाइलु आ t रा प्रत्येक वैल्यू पाए हमें गोटे गोटे पॉइंट पाइबा ताले गोटाए पॉइंट नुहे हमें दुईटा पॉइंट पाइबा सो व्हेन t इज इक्वल टू -3 t वैल्यू के -3 बसेगा सो व्हेन t इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3a into -3 by 1 plus -3 रा होल स्क्वायर so this is equal to -9a by ये ला 10 है जो ये ला x कोऑर्डिनेट ठीक है जी ये ला x कोऑर्डिनेट सेंति में y कोऑर्डिनेट लिखिबा 3a into -3 रा स्क्वायर by 1 plus -3 रा स्क्वायर सो इटा पॉजिटिव है जो 9 और 27a by 10 है जो ठीक है ला y कोऑर्डिनेट सेंति t रे वैल्यू को 1/3 नवा so x is equal to 3a into 1/3 by 1 plus 1/3 the whole square eta koti jo that is a by 1 plus 1 by 27 so eta abo a by 28 by 27 that is equal to 27a by 28 ये x रा कोऑर्डिनेट समीता में y रा कोऑर्डिनेट लिखियो y is equal to 3a into 1/3 the whole square sorry 1/3 खाली नहीं whole square 1/3 whole square by 1 plus 1/3 whole square so ताले ये देखिए ये y वाला 3a into 1/9 है जो by 1 plus 1 by देखा ये कैलकुलेशन भूल दिला ये t is equal to 1/3 तो 3a into हमें t रे वैल्यू बसेगा 3a into हमारा थिला ना कौन थिला x is equal to 3at by 1 plus t square थिला so 3a into t अगर हम 1/3 लिखिले एटा 3 3 कटि जो 81 plus 1/3 होल स्क्वायर सेटा हम q लिखि दिते भूल रे एटा 1/3 होल स्क्वायर टा लिखा था q नु है ना q टा भूल लिखा था सो 1 plus 1/9 है जो ना 1 plus 1/9 है जो सो a by 10/9 है जो तो उल्टे लिखा 9a by 10 है जो x is equal to 9a by 10 है ना सेंति हमें तो हम y लिखतिलु y is equal to 3at square by 1 plus t square थिला एटा थिला y सो इटी y रे वैल्यू बसेले हम इटी t रे वैल्यू लेछि 1/3 3a into एटा 1/3 होल स्क्वायर है जो केते 1/9 1/3 होल स्क्वायर ला 1/9 सो 3 और 3 9 कट जाओ a by 3 है जो by 1 plus 1/3 होल स्क्वायर दैट इज 1 plus 1/9 है जो एटी में भूल लिखतिलु 1/27 लिखि दिलु भूल देला सो दिस इज इक्वल टू a by 3 by ये आपको सॉल्व कर 10/9 है जो सो 10/9 सो a by 3 into 9/10 एटा कटि जो 3 3 है जो तो 3a by 10 तो ये x इज सब t इज इक्वल टू 1/3 ने ले हम x वैल्यू 8 आउट पाइलु y वैल्यू 8 पाइलु ला x t इज इक्वल टू -3 ला बळे x वैल्यू 8 पाइलु और y वैल्यू 8 पाइलु सो हमें दीटा पॉइंट पाइबा जोटी टैंजेंट
परपेंडिकुलर हेतिबो से लाइन को ला त लिखो हेंस द पॉइंट ऑन द कर्व 9 minus 9 by 9a by 10 जेतला माइनस कोन t इक्वल माइनस 3 नेछु माइनस 9a by 10 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 27a by 10 सिमिलरली जैसे मैं t इक्वल टू 1 by 3 नेछु त x कोऑर्डिनेट 9a by 10 हो y कोऑर्डिनेट हो 3a by 10 हो सो ए दीटा पॉइंट रा मैं टेंजेंट ड्रा करछु से टेंजेंट ता परपेंडिकुलर हबो जो लाइन दे है ठीक है ना ताको बारंबार पड़िबो आ प्रोसीजर गोटे है हमको टेंजेंट हो नॉर्मल हो सब डेरिवेटिव दरकार होची और डेरिवेटिव गोटे पर्टिकुलर पॉइंट बाहर है तो सब हमको गोटे डेरिवेटिव दरकार अछि आउ गोटे पॉइंट दरकार अछि तो सेया को लेके हम कैलकुलेशन करियो आउ जहाँ जहाँ कंडीशन दिया से कंडीशन अनुसार हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करियो थैंक यू वेरी मच।